हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपनी श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैं और विशाल के पापा जी आए हैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और ये कपड़े अभी मैंने सुबह सुबह नहीं धोए हैं, ये मैंने कल शाम को धो लिए थे। फिर आजकल तो आपको पता है कि ठंड इतनी होती है और शाम के टाइम पे कपड़े धो तो वो सूखते नहीं हैं। और वैसे भी मैंने कल शाम को 4:45 बजे मशीन लगाई थी और लगभग 6 बजे तक कपड़े धुले थे। तो 6 बजे अंधेरा ही हो जाता है, जब तक धुले तब तक अंधेरा होने को हो गया था। लेकिन फिर मैंने कपड़े धो के और अंदर एक रस्सी लगा रखी है, कुछ कुर्सी वगैरह पे डाल दिए थे, एक सोफ़े पर फैला दिए थे। तो इस तरह से करके इनको मैंने रात को तो अंदर ही फैला दिया था। और अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हुई है। पूरी तो धूप अभी नहीं निकली है, लेकिन हाँ लग रहा है कि थोड़ी देर में अच्छी खासी धूप निकल आएगी। और नीचे बालकनी में तो वही 11 बजे तक से पहले धूप निकल आए तो थोड़ी बहुत दिख जाती है, और 11 बजे के बाद धूप आए तो हमारी बालकनी में फिर रहती नहीं। दूसरी साइड में आती है धूप, वहाँ पे पूरा दिन रहती है, लेकिन उधर रस्सी नहीं लगी हुई है। तो फिर मैं छत पे ले आती हूँ और ये छत पे 3-4 रस्सियाँ लगा दी थी हमने कि भाई अब ठंड में कपड़े नीचे सूखते तो है नहीं, ऊपर ले जाके फैला दे तो फिर ये सूख जाते हैं खुले खुले से। ऊपर नीचे करके डालो ना तो इतनी ठंड होती है, इतनी तेज़ धूप भी नहीं होती, फिर तो ये सूखते ही नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 रस्सी लगा रखी ना, तो खुले खुले करके एक एक कपड़ा फैला देंगे तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और अभी रोटी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाना खाता ही नहीं है। सब ने मना कर दिया था कि इतनी जल्दी भूख नहीं है, थोड़ा सा लेट बनाया करो। जल्दी में गर्मियों में तो क्या होता है ना कि जैसे बहुत जल्दी धूप दिखती है ना तो सब उठ भी जल्दी जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है ना कि धूप दिखती नहीं है, बच्चे उठते भी लेट हैं, फिर लेट उठ के खाना भी लेट ही खाते हैं। तो अभी 11 बजने वाले, बाकी तो मैंने सारी तैयारी कर रखी है, बस रोटियां सेकनी है नीचे जाके। और ये मुझे थोड़ी थोड़ी सी धूप दिखी थी तो मैंने सोचा कि चलो ये अंदर कपड़े फैले पड़े हैं सब जगह, इनको ले जाके और छत पे फैला देते हैं, शाम तक सूख जाएंगे। फिर जो तय लगाने वाले होंगे उनकी मैं तय लगा दूंगी, शाम को जो प्रेस करने वाले होंगे उनको अलग कर दूंगी, तो थोड़ा काम निपट जाएगा। वैसे आज जो कपड़े सूख रहे हैं ना, इसमें प्रेस वाले बहुत कम हैं, तय लगाने वाले ही ज़्यादा हैं। क्योंकि एक तो जैसे गर्म बेडशीट बिछाते हैं इन दिनों में, तो ये सब की मैंने बेडशीट उतार रखी थी। ज़्यादातर तो वही हैं, मोटे मोटे कपड़े वही हैं, बस ये सब तय लगाने के। और बच्चों के तो लोअर टी शर्ट इस तरह के होते हैं, उन पे प्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती है। और अभी कपड़े सुखा रही थी मैं, तब एक कॉल बार बार बज रही थी। तो मुझे ये था कि एक बार कपड़े सुखा लेती हूँ, बाद में देखूँगी भाई कौन फ़ोन कर रहा है। कई बार भाई रिश्तेदारी में से या घर परिवार में से भी किसी की कॉल हो जाती है। और वैसे ज़्यादातर तो व्हाट्सअप कॉल वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और फिर ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये शाम के टाइम पे कर रही हूँ, मैं आप सबके साथ जो बात कर रही हूँ ये व्हाट्सअप पे ही कॉल थी। और व्हाट्सअप पे एक बहन ने के साथ कुछ बातचीत हुई थी, तो उनके पता नहीं कौन थे वो जेंट्स थे जिन्होंने फिर बाद में ये कॉल की थी, और मेरे उस नंबर पे की थी जो मेरा QR कोड पे नंबर लिखा होता है, क्योंकि वो नंबर हमारा जो है अलग से है। तो बहुत बार 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 मतलब परेशान कर रहा था। फिर मैंने बेटे से उसकी बात करवाई और आप सबको बताऊंगी मैं आमने सामने बैठकर कि मतलब किस किस तरह से लोग किस हद तक गिर सकते हैं फ्रॉडगिरी करने में। अपनी कमा के तो किसी से खाया नहीं जाता है, बस ये होता है कि कहीं ना कहीं से लूट ले, जैसे मर्जी लूटा जाए। तो चलिए थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं, शामा शाम मेरे सो गए हैं, सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। तो सोचा कि चलो आज ये एक छोटी सी वीडियो की जो स्टार्टिंग की है इसका एंड भी कर लेती हूँ। बहुत सारी बहनों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, क्या बात, आप बिल्कुल ठीक हो या कोई दिक्कत हो गई है?
तो देखिए वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियों में तो हालांकि मैं काफ़ी बीमार चली थी, लेकिन अब सर्दी में बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा ये कमर का दर्द होता है भाई, ये तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ तो, लेकिन ठीक हूँ। लेकिन वीडियो नहीं बन पाती। कई बार क्या होता है ना, जैसे सुबह सुबह शाम शाम को जगाती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो यहाँ से वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी, और वो फिर बस फ़ोन लगाना भूल जाती हूँ, वो भी रह गया। करते 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 सारा काम कंप्लीट हो जाता है, कोई वीडियो क्लिप ही नहीं निकलती, फिर क्या वीडियो बनाऊँ। और फिर शाम के टाइम पे तो कोई बुनाई की वीडियो बनानी, कोई ऊन की वीडियो बनानी, कुछ करना, इनमें इतना टाइम निकल जाता है। शाम के टाइम पे कोई वीडियो क्लिप वैसे नहीं बन पाती है। मॉर्निंग रूटीन ही शेयर हो जाए तो हो जाए, इस वजह से नहीं बन पाती। और कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो बना लूँ, इसके बहाने आप सबसे मिलना हो जाएगा। आप सबके प्यारे प्यारे से जब कमेंट्स आते हैं तो लगता है कि एक मुलाकात हो गई। और फिर आज मैंने जो है फिर सोचा कि चलो छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तो फ़ोन लगा लेती हूँ, वहीं से कुछ स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद नीचे आके फिर भूल गई, फिर भी नहीं लगा कुछ। एक फ़ोन ने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो बार बार कॉल आ रही थी। तो मुझे ये था कि अगर किसी जान पहचान वाले का होगा तो एक बार करके, जैसे मेरे घर पर से आता है, मायके से आता है, या मेरी ननद के से आता है फ़ोन, तो वो एक बार ही करते हैं। अगर मैं उठा लूँ तो ठीक है, फिर कोई भी मतलब दोबारा कॉल नहीं करते मेरे पास। उनको पता होता है कि किसी न किसी काम में बिजी होगी या वीडियो बना रही होगी, तो वो डिस्टर्ब होगी, बाद में खुद ही कर लेगी जब उसको टाइम मिलेगा। तो मेरे वहाँ का तो ऐसा होता है। लेकिन ये बार बार फ़ोन बजता रहा, फिर मुझे ये लगा कि व्हाट्सअप कॉल होगी। व्हाट्सअप वाले भी भाई बहुत परेशान करते हैं। हालांकि मैं हर वीडियो में हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ़ोन कॉल मत करना, वीडियो कॉल मत करना, लेकिन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल व्हाट्सएप पे आती रहती, तो उनको भी इग्नोर ही करना पड़ता है। दिन भर में कितने फ़ोन रिसीव करूँगी, आप खुद सोचो। नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता इतने फ़ोन तो अटेंड। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो टाइम निकाल के एक साथ सबको रिप्लाई होता है, वो काम है मेरा, वो करना पड़ता है। तो ये फ़ोन एक ऐसा था कि ये फ्रॉडगिरी करने का चक्कर था। लगभग 10:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया था कि मुझे जो है ना, ये मैंने कमरबंद की वीडियो डाली हुई है ₹850 वाले की, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि मुझे ये लेना है। उन्होंने पूछा कि इसका प्राइस क्या है। मैंने कहा देखो प्राइस मैंने वीडियो में बताया हुआ है यार, जो स्क्रीनशॉट भेजा है इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है ₹850। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 चाहिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है 2 मिल जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि कोई डिस्काउंट, मैंने कहा नहीं डिस्काउंट तो नहीं है, इतने का ही है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं 12 बजे जो है पेमेंट करवा दूँगी। मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में मतलब कितने दिन में पहुँच जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई कोरियर करने के बाद मुंबई में 7 से 8 दिन में पार्सल पहुँचता है मेरे यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, मैं पेमेंट करवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको एड्रेस के लिए भेज दिया और क्यूआर कोड भेज दिया कि एक लेना हो तो ₹850 की पेमेंट कर देना, 2 लेने हो तो उसका डबल कर लेना, यानी ₹1700 की पेमेंट आप करवा देना। अब क्यूआर कोड पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, जिस पे पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह होता है, वो नंबर मेरा लिखा हुआ है। तो फिर जो क्यूआर कोड पे नंबर हमारा डाला गया है, उस नंबर पे भाई साहब फ़ोन कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने व्हाट्सएप पे किया, मैंने नहीं उठाया, फिर उन्होंने क्यूआर कोड से जो नंबर है वो लिया। तो जब आते ही रहे तो मैंने देखा भाई मेरी इस सिम पे जो है फ़ोन आ रहे हैं और ये व्हाट्सएप का नहीं है, तो मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा जी आपके वहाँ से एक कमरबंद पसंद किया है और वो हमें लेना है, कितने दिन में आ जाएगा मुंबई में। तो मैंने उसको भी यही कहा कि भाई कोरियर करने के बाद 7 से 8 दिन में पार्सल आएगा, और आज अगर पेमेंट आती है, अभी तो जस्ट थोड़ी देर में कोरियर जाएंगे, आपका आज भेज देंगे, नहीं तो फिर कल कोरियर होगा। उन्होंने कहा ठीक है चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ और मैं वहीं से पेमेंट करूँगा, तो मैं आपके वहाँ पर ₹1 डाल रहा हूँ, आप मुझे उसका जो है बताना चेक करके। मैंने कहा भाई जब तू ₹1 डालेगा ना, तो पहली बात मेरे जो है मैसेज एक्टिव है, मैसेज आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको उस ₹1 का भी मुझे स्क्रीनशॉट देना होगा, क्योंकि मेरे जो है दिन भर बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो कि मेरे कस्टमर हैं। उनका ऐसा ही होता है कि जो न्यू जुड़ते हैं उनको ये लगता है कि कहीं गलत जगह पेमेंट ना हो जाए, तो वो ₹1 भेज कर देखते हैं। अब मुझे थोड़ी ना पता होगा कि वो ₹1 आपने भेजा कि किसी और ने भेजा है। अब वो बातों में उलझाता ही रहा, उलझाता ही रहा, पता नहीं क्या क्या मतलब बोलता रहा। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अभी मुझे बहुत सारे काम करने, मैं बेटे को दे देती हूँ अपना ये फ़ोन और आप ₹1 भेज देना,
वो आपको रिप्लाई दे देगा कि हाँ आ गया। देखो एक कॉमन बात तो इतनी होती है, जब वहाँ से रुपया भेजोगे हमारे पास आएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि भैया आ गया है। अब वो बेटे से मतलब मैं तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, मैं तो फिलहाल ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं कंपनी के कार्ड से करूँगा, वो गूगल के हिसाब से करूँगा तो वो आपका मैसेज नहीं मिलेगा, उसको आपको जो है अकाउंट में चेक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बेटा बोला इतने झंझट की आवश्यकता नहीं है, आप किसी और से पेमेंट कर दीजिए। फिर कहने लगा नहीं आप, मैं जो वो भेजूँ ना आपके पास उसमें अपना पिन नंबर भर दो। अब बेटा बोला मम्मी ये तो फ्रॉडगिरी है, इसे कोई सामान नहीं लेना है, ये आपके अकाउंट को खाली करने के चक्कर में है। तो अब आप बताओ लोग कितना दिमाग लगाते हैं। मतलब जहाँ हम एक अपना बिजनेस करते हैं, ये लगाओ कि हम कितनी मेहनत करके और अपना कमा के खाते हैं, और यहाँ पर भी लोगों को ये लगता है कि बस एक बार कहीं ना कोई झांसे में आ जाए और उसको लपेट के और लूट ले भाई किसी ना किसी तरह। तो मैं तो अपना रोटी नहीं बनाई थी, मैं तो रोटी बनाने में बिजी हो गई थी आके, और मैंने बेटे को दे दिया। अब उसे लगा कि भाई बेटा तो ऐसा ही होगा छोटा सा, और उसको कहाँ पता होगा, तो पिन नंबर वगैरह भरवा ले कर ले और अपना अकाउंट नंबर खाली कर देना इनका। लेकिन इतना सातिर दिमाग यहाँ लगाते हो, इतना सातिर दिमाग काम धंधा करने में लगाओ, कमाने में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, गरीबों की सेवा करने में लगाओ, तो ये जन्म भी सफल हो जाए और भाई दूसरा भी सफल हो जाए, आगे भी अच्छी जगह जन्म मिल जाए। पर लोग ऐसा नहीं करते, उनको तो लगता बस लूट ले, इनको जैसे मर्जी लूटा जाए। तो वही आज ऐसा फ्रॉड करने के लिए भाई साहब लपेट रहे थे, लंबी लंबी छोड़ के। अरे भाई इतने लोगों की पेमेंट आती है सुबह से शाम तक, पूरा दिन आती रहती है। हाँ स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भाई सेम पेमेंट हो जाती है, बहुत सारे सब्सक्राइबर की जो बिल्कुल सेम पेमेंट होती है। तो वो सेम पेमेंट हमें तभी पता चलेगा ना कि भाई किसकी पेमेंट आई है। तो हमने जो है लेबल चैट बना रखी है अपने व्हाट्सएप पे, जिसकी पेमेंट आती है उसको न्यू ऑर्डर में हम डाल देते हैं, हमें पता चलता है इसकी पेमेंट आ चुकी है। नहीं तो वही 2-2.5 हज़ार नंबर मेरे फ़ोन में सेव हो चुके हैं, इतने नंबरों में अगर नीचे दब जाए तो हमें तो पता भी ना चले कि किसकी पेमेंट आई है, फिर तो उलझ जाएगा, तो वो न्यू ऑर्डर में डालना पड़ता है। तो जिस जिसकी पेमेंट आएगी वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, तभी प्रूफ मैं मानती हूँ कि भाई पेमेंट आपकी है। क्योंकि मान लिया अब वो कह दे कि मैंने तो जी पेमेंट कर दी और मैं मान लूँ, और जिसने पेमेंट की वो स्क्रीनशॉट भेजे, तो भाई हमारे साथ तो पंगा हो जाए ना। तो मैंने इसलिए सबको एक ही बात बोलती हूँ कि भाई पेमेंट करके और उस पेमेंट का मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। हालांकि मेरा ऊपर मैसेज आ जाता है कि पेमेंट का, लेकिन उसका प्रूफ ये नहीं होता तब तक कि भाई ये है किसकी। अब मान लिया किसी ने ऊन ले ली 1 kg ओसवाल की 1100 रुपये की, दूसरे ने भी 1 kg ले ली 1100 की, तो पेमेंट तो हो गई ना सबकी 1100। तो अब 1100 किसने पेमेंट की है, स्क्रीनशॉट वही दे सकता है जिसने की है, दूसरा नहीं दे सकता। और ये भाई साहब ने सोचा कि भाई ये तो भाई ऐसे ही है और इनको तुम झांसे में दे लो। भाई कंपनी से पेमेंट कर चाहे अपना कहीं से भी कर, क्या फ़र्क पड़ता है। जब तू पेमेंट करेगा स्क्रीनशॉट भेज दे, बात ख़त्म। उसने पूरा आधा घंटा लगा दिया, पेमेंट नहीं की, ये कर दो वो कर दो, वहाँ से मैं वो भेजूंगा उसको अपने में ऐड कर लो, मैं आपका ऐड कर लूँगा। भाई क्यों कर लेगा तो ऐड, हम जब आपको क्यूआर कोड भेजा, क्यूआर कोड पे नंबर लिखा है, उस पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब पेमेंट होती है। तो ये भैया आज फ्रॉडगिरी होते होते बच गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसे जो गद्दारी होते हैं ये लोग, जो दूसरों को धोखा देते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, इनसे सावधान रहो। किसी भी तरह की कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, किसी तरह की कोई फ्रॉडगिरी करने की कोशिश करता है, बाइक कट कर दो, फ़ोन को काट दो, ज़्यादा सुनो ही मत। नहीं तो ऐसे ऐसी चालाकी चल रही है, बस कुछ तो ऐसे नंबर होते हैं जिनको बस एक बार उठा लिया ना, बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है। पीछे मैं जो है काफ़ी सारी मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, और एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी आई थी एक पुलिस वाले की, भाई ऐसे अननोन नंबर होते हैं उनको उठाया मत करो। तो भाई फ्रॉडगिरी से बचा करो, हम तो आज बच गए हैं। तो बहनों बातें हो गई है बहुत सारी, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए, और जो फ्रॉडगिरी करने वाले हैं इनसे रहिए सावधान। राधे राधे।